बिहार, जय जय बिहार, ये है बिहार, जय जय बिहार, ये है बिहार, जय जय बिहार, ये है बिहार, जय जय बिहार। सुनो सुनो घर से निकलो, सब वोट डालने चलो, कौन बनेगा गांव का सेवक, यह सब मिलकर तय करो। जी हाँ, बारी है बिहार में ग्राम पंचायत चुनाव 2021 की। विकास के पथ पर तेजी से बढ़ते और बदलते बिहार में इस बार इस चुनाव का रंग भी बदला हुआ है। इस बार ग्राम पंचायत चुनाव मतपेटी के साथ साथ ईवीएम के द्वारा भी कराया जा रहा है। इसलिए बिहार के आम जनमानस को इस पंचायत चुनाव के पूरी प्रक्रिया की जानकारी बेहद आवश्यक है। तो आइए चलिए जानते हैं पंचायत चुनाव की प्रक्रिया और मतदाताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। बिहार पंचायत चुनाव 2021 में पंचायत मतदान सूची का निर्माण बिहार विधानसभा निर्वाचक सूची के आधार पर किया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति वोट देने से वंचित न रहे। इसलिए वह व्यक्ति जिसका नाम जिस ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची में मतदाता के रूप में लिखा है, वह मतदान करने का हकदार है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव मतदान सूची का प्रारूप प्रकाशन कर विधिवत दावा आपत्ति प्राप्त कर अंतिम रूप से बिहार पंचायत चुनाव मतदान सूची तैयार किया गया है। पंचायत चुनाव में मतदान करने के लिए निर्वाचक का नाम पंचायत की मतदाता सूची में होना मान्य है, न कि विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक सूची में। ऐसा निर्वाचक जिसका नाम पंचायत की मतदाता सूची में है, वह अपने वार्ड के मतदान केंद्र पर मतदान कर सकते हैं। चुनाव की निष्पक्षता, पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, ग्राम पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य का चुनाव M2 मॉडल के ईवीएम से कराया जाएगा, जबकि ग्राम कचहरी के पंच और सरपंच का चुनाव पूर्व की भांति ही मतपेटिका और मतपत्र के द्वारा होगा। मतदान के दिन अपने साथ पहचान के लिए अपना मतदान पहचान पत्र यानी इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड साथ लाना न भूलें। यदि आपके पास एपिक नहीं है तो ऐसी स्थिति में आयोग द्वारा निर्धारित 16 वैकल्पिक दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज लेकर आप मतदान केंद्र पर जाकर मतदान कर सकते हैं। मतदाता अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदाता सूची का अवलोकन कर सूची में अंकित अपना क्रमांक तथा प्रपत्र 9 में पढ़कर अभ्यर्थी के विवरण का अवलोकन कर लें तथा प्रपत्र 9 में पढ़कर अपने विवरण का अवलोकन कर लें। साथ ही अपने क्रमांक को नोट कर लें ताकि प्रथम मतदान पदाधिकारी को नाम खोजने में विलंब न हो। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य हित में तैयारी पूरी कर ली है। मतदान केंद्रों पर सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, फिर हाथों को सैनिटाइज करके ग्लव्स यानी दस्ताने पहनकर ही ईवीएम का बटन दबाना होगा। सभी को मास्क पहनना जरूरी है और साथ ही एक बड़े से हॉल में मतदान से जुड़े कर्मियों और पदाधिकारियों के लिए 6 फुट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था भी की जाएगी। यदि किसी मतदाता में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे फौरन क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। कोरोना के लक्षण वाले मतदाता आखिरी घंटों में अपना मतदान कर सकते हैं। बूथ पर एक बार में अधिकतम 25 लोग ही एक कतार में खड़े हो सकते हैं। मतदाता केंद्र पर कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी लोग अपनी बारी का इंतजार करेंगे। मतदान केंद्र पर कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी लोग अपनी बारी का इंतजार करेंगे। यहाँ दिव्यांग लोगों के लिए व्हील चेयर और रैंप की भी व्यवस्था की गई है। दिव्यांग लोगों के साथ एक सहयोगी की भी अनुमति है। समस्त चुनाव प्रक्रिया की सीसीटीवी द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी। मतदान केंद्र पर सबसे पहले मतदाता का बायोमेट्रिक के माध्यम से निर्वाचक होने का सत्यापन किया जाएगा। बायोमेट्रिक से सत्यापन के बाद मतदाता सर्वप्रथम मतदान पदाधिकारी के पास जाएंगे और निर्वाचक सूची में अपना क्रमांक बताकर पहचान पत्र दिखाएंगे। इसके बाद मतदाता द्वितीय मतदान पदाधिकारी के पास जाकर अपनी बाईं तर्जनी पर स्याही लगवाएंगे और मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाएंगे। मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर या अंगूठा लगाने के बाद द्वितीय मतदान पदाधिकारी मतदाता को एक पर्ची देंगे, जिस पर अंकित क्रमांक के अनुसार ही मतदाता वोट देने के लिए आगे बढ़ेंगे। द्वितीय मतदान पदाधिकारी के बाद तृतीय मतदान पदाधिकारी P3A से मतदाता को
पंच और सरपंच पद का मतपत्र दिया जाएगा और मतपत्र वोटिंग स्टिक के माध्यम से वोट करने का तरीका बताया जाएगा। यदि यह प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होती है तो आप इस प्रक्रिया को दोबारा भी समझ सकते हैं और उसी तरीके से वोट कर सकते हैं। तृतीय मतदान पदाधिकारी P3A के बाद मतदाता तृतीय मतदान पदाधिकारी P3B के पास जाकर द्वितीय मतदान पदाधिकारी से प्राप्त पर्ची उन्हें उपलब्ध कराएंगे। पर्ची देने के बाद ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य पद के लिए क्रमवार अलग अलग ईवीएम बूथ पर उपलब्ध होंगे। इन चारों पदों के लिए अलग अलग वोटिंग कंपार्टमेंट होंगे। साथ ही ग्राम कचहरी पंच एवं सरपंच पद के लिए एक वोटिंग कंपार्टमेंट अलग से होगा, जिसमें मतपेटिका यानी बैलेट बॉक्स में वोट डाला जाएगा। इन सभी कंपार्टमेंट पर पद का नाम बड़े अक्षरों में अंकित किया जाएगा। अब मतदाता यानी आप एक एक कर पदवार चिन्हित अलग अलग कंपार्टमेंट में जाकर रखे बैलेट यूनिट में अपनी पसंद के अभ्यर्थी या उम्मीदवार को चुनने के लिए बटन दबाकर वोट कर सकते हैं। ईवीएम से वोटिंग के बाद मतदाता 5वें कंपार्टमेंट में जाएंगे और पंच व सरपंच पद के मतपत्र पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के खाने में वोटिंग स्टिक से निशान लगाएंगे। फिर मतपत्र को मतपेटिका में डाल देंगे। आप सभी मतदाता मतदान की गोपनीयता भंग नहीं करेंगे और मतदान अधिकारियों का सहयोग करेंगे। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक का होगा, लेकिन मतदान का समय समाप्त होने के बाद भी अपनी बारी का इंतजार करते हुए मतदाताओं को पीठासीन पदाधिकारी पंक्ति में खड़े अंतिम मतदाता तक पर्चियों का वितरण करेंगे और अंतिम मतदाता के मतदान के बाद ही मतदान समाप्ति की घोषणा की जाएगी। हमारा लक्ष्य है स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायित्वपूर्ण एवं सहभागिता के साथ निर्वाचन। घर से निकलो सब वोट डालने चलो।